फाउंडर, फिलेंथ्रोपिस्ट और कभी अमीरों की लिस्ट में टॉप पर रहने वाला एक नाम। इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल हमारा फोकस इनकी एक टेड टॉक पर है। आज जब कोरोना वायरस आउटब्रेक हम झेल रहे हैं तब उनकी ये टॉक सही साबित हो रही है। शायद उन्हें आउटब्रेक से पहले सुन लेना ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ये बातें सुनकर आप बिल गेट्स की दूरदर्शिता को सराह सकते हैं और साथ ही इन्हें अमल में ना लाने का मलाल भी पाल सकते हैं। ये टेड टॉक बिल गेट्स ने 2015 में दी थी। इससे एक साल पहले दुनिया ने एबोला का सामना किया था। इस टेड टॉक को यूट्यूब और टेड की वेबसाइट पर अंग्रेजी में सुना जा सकता है। हिंदी में इसका निचोड़ हम आपको बताएंगे। टेड टॉक का टाइटल है द नेक्स्ट आउटब्रेक वी आर नॉट रेडी। अगला आउटब्रेक हम तैयार नहीं हैं। बिल गेट्स पुराने और नए खतरों में फर्क करने से शुरुआत करते हैं और बताते हैं पहले न्यूक्लियर वॉर एक बड़ा खतरा हुआ करता था, इसलिए हम अनाज से भरा एक कैन अपने बेसमेंट में रखते थे ताकि किसी न्यूक्लियर अटैक के दौरान उससे मदद मिल सके। लेकिन अब खतरे की सूरत बदल गई है। अगर कोई चीज अगले दशकों में करोड़ों लोगों को मार सकती है तो वो कोई वायरस होगा, ना कि कोई युद्ध। मिसाइल्स नहीं, माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमने न्यूक्लियर डिटरेंट्स के लिए भारी निवेश किया है, लेकिन महामारी रोकने के लिए हमने बहुत कम निवेश किया है। हम अगली महामारी के लिए तैयार नहीं हैं। गेट्स ने चेताया कि अगर हम तैयार नहीं हुए तो अगला आउटब्रेक एबोला से भी खतरनाक होगा। एबोला से सिर्फ 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों में करीब 10,000 लोगों की मौत हुई थी। एबोला ज्यादा क्यों नहीं फैला, इसके बारे में बिल गेट्स ने 3 कारण बताए। पहला, हेल्थ केयर वर्कर्स का बेहतरीन काम। दूसरा, एबोला वायरस की प्रवृत्ति। एबोला हवा के जरिए नहीं फैलता। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर लोगों को इन्फेक्ट करता है तो वो बिस्तर पकड़ लेते हैं और इससे फिर इसके ज्यादा फैलने का खतरा नहीं होता क्योंकि वो लोग मूव नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारण यह है कि ये ज्यादा शहरी इलाकों में नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये सिर्फ किस्मत की बात थी। अगर ये शहरों में पहुंचता तो आंकड़े कुछ और होते। उन्होंने आगे कहा, शायद अगली बार किस्मत हमारा साथ ना दे। हो सकता है अगली बार इन्फेक्शन वाले लोग स्वस्थ महसूस करें और कोई फ्लाइट पकड़ ले या किसी बाजार में चले जाए। ये बातें कोरोना वायरस के केस में कितनी सही साबित हो रही हैं। टॉक में 1918 में आई स्पेनिश फ्लू का जिक्र होता है जिसने 3 करोड़ लोगों की जान ले ली। इसके बाद बिल गेट्स हौसला भरते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होने देना है। हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, सेल फोन, सैटेलाइट मैप्स और एडवांस बायोलॉजी जैसा कितना कुछ है। बस हमें इन सब चीज़ों को ग्लोबल हेल्थ सिस्टम में फिट करना होगा। गेट्स नेटो से सीख लेने को कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये कई देशों का मिला जुला एक मिलिट्री अलायंस है। उन्होंने समझाया कि नेटो की कुछ फुल टाइम और कुछ रिजर्व फोर्सेस होती हैं। उनका एक मोबाइल यूनिट होता है जिसे कहीं भी फटाक से भेजा जा सकता है। उनकी वॉर गेम्स के जरिए ट्रेनिंग होती है। फ्यूल, लॉजिस्टिक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, सारी तैयारियां पहले से होती हैं। महामारी से निपटने के लिए भी ऐसी ही तैयारी करनी होगी। इसके बाद बिल गेट्स अगली महामारी से निपटने के लिए जरूरी चीजें बताते हैं। 5 जरूरी चीजें। पहली, कमजोर देशों में बेहद मजबूत हेल्थ सिस्टम्स तैयार करने होंगे क्योंकि यहां इन्फेक्शन फैलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, हाइजीन वगैरह नहीं होती। दूसरी चीज, मेडिकल रिजर्व कॉर्प्स। बहुत सारे लोग जिनकी हेल्थ केयर में अच्छी ट्रेनिंग हो, एक्सपर्टीज हो और जिन्हें तुरंत कहीं भी भेजा जा सके, उन्हें तैयार करना होगा। तीसरी चीज, मेडिकल और मिलिट्री एक्सपर्ट्स को साथ में लाना ताकि मिलिट्री इन हेल्थ वर्कर्स को फुर्ती से और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा सके। चौथी चीज, जैसी मिलिट्री वालों के लिए वॉर गेम्स होते हैं वैसे ही हमें अपनी तैयारी चेक करने के लिए जर्म गेम्स जैसे सिमुलेशन तैयार करने होंगे। पांचवी चीज, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत सारे R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। वैक्सीन आप जानते हैं टीके को कहते हैं। डायग्नोस्टिक्स का मतलब होता है बीमारी पहचानने की प्रोसेस। जैसे अभी कोरोना वायरस के जो टेस्ट चल रहे हैं वो सब डायग्नोस्टिक्स का हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब करने में तो बहुत पैसा खर्च होगा। इतना पैसा कोई सरकार तैयारी के लिए क्यों खर्च करेगी? इसलिए आखिरी में गेट्स ने बड़े मार्के की बात कही है। मुझे नहीं पता इसके लिए कितना पैसा लगेगा, लेकिन महामारी से जितना नुकसान होगा ये पैसा उससे काफी कम ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और उससे ज्यादा बुरा है ये है कि कितने सारे लोगों की मौत हो गई है। तैयारी में लगने वाला पैसा इस नुकसान से कम ही होता। जाते जाते गेट्स ने उम्मीद भरने की कोशिश की, लेकिन अब हम इस उम्मीद को पछतावे की तरह भी ले सकते हैं। गेट्स कहते हैं, ये तैयारियां हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एबोला से अगर हम कोई एक पॉजिटिव चीज निकाल कर ला सकते हैं तो वो यही है कि हमें अर्ली वार्निंग मिल गई है। ये तैयार होने के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर हम अभी शुरू करते हैं तो हम अगली महामारी रोक सकते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे या इतना आप जानते होंगे कि हमने ऐसी कोई तैयारी नहीं की है। दरअसल हमारा एटीट्यूड उन कॉलेज स्टूडेंट्स जैसा है जो एग्जाम की एक रात पहले पढ़ने बैठते हैं और उन्हें सही ढंग सीखने के लिए कई बार फेल होना पड़ता है। कॉलेज में ऐसा किया जा सकता है क्योंकि कॉलेज सीखने सिखाने की जगह होती है, लेकिन असल दुनिया में ऐसे फेलियर्स कई लोगों की जान ले सकते हैं और आपको घरों में कैद कर सकते हैं।
फिलहाल बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोविड-19 से हम कुछ सीखेंगे और भविष्य में हमारी तैयारियां दुरुस्त होंगी। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह फॉलो करें। सबसे अच्छा होगा हमारी आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लें। कैमरे के पीछे हैं राशिद। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।